नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। चैत्र नवरात्रि आ रहे हैं और ऐसे में हर किसी के दिमाग में एक बात तो चलती है कि इस बार जो हमने कलश स्थापना करनी है, उस कलश स्थापना के अंदर, उस कलश के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए। और कुछ डालें या ना डालें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर डालिएगा। धन बढ़ाने का एक खास अचूक उपाय होता है, ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि धन अगर बढ़ेगा तो आपके घर की खुशियाँ भी बढ़ जाएंगी, आपकी इच्छाएं सारी पूरी हो जाएंगी। और कलश इतना इम्पॉर्टेंट है, दो चीज़ें तो हम आपको इस बार ज़रूर बताने वाले हैं। एक तो कलश के ऊपर नारियल को कैसे रखना है, दूसरा कलश में कितने सिक्के डालने ही हैं आपने। वैसे तो थोड़े से चावल यानी अक्षत भी डालने चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको क्या चीज़ डालनी है और फिर कैसे नारियल उसके ऊपर रखना है। हमने पिछली वीडियो में, जब पिछले समय में हमने वीडियो बनाई थी, तो उस समय हमने बताया था कि सबसे पहले तो कलश जो लेते हैं, कलश के अंदर जल होना चाहिए, और उससे भी पहले आपने कलश में ना कलावा बांध लेना है। ये देखिए, ये कलावा है, ये मैंने बांध रखा है पूरा। और जल भी देखिए, आप बिना जल के नहीं आपने कलश बना के, जल और गंगा जल मिला करके आपने रखना है, इस कलश को भरना है। फिर माँ दुर्गा का ध्यान करना है आपने, सारी शक्तियों का ध्यान करना है, 9 देवियों का ध्यान करना है, और 11 सिक्के आपने इसमें डाल लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 सिक्के आपने इसमें डाल लेने हैं इस कलश के अंदर। वैसे आप थोड़े से अक्षत के दाने भी डालिएगा, कुछ चावल भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ खाली सिक्के भी डालेंगे तो भी आपके लिए बहुत धन की जो बरकत है वो होगी। अब इसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है। अब ये नारियल का बहुत ज़्यादा वो कंसर्न रहता है कि नारियल रखें कैसे, कि ये पतली वाली जो चोंच का हिस्सा है इसको ऊपर करें या ये वाला हिस्सा ऊपर करें। पहले तो आपने कलावा बांधना है नारियल पे। सूखा नारियल, खाली नारियल नहीं रखना है, जल होना चाहिए इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, आवाज़ आ रही है जल की। और दूसरा, ये आपके इसके ऊपर एक चुनरी ज़रूर उड़ाइएगा। ये चुनरी है, ये उड़ानी चाहिए इसके ऊपर, मतलब इसको अच्छे से पूरा रैप अप कर लीजिएगा। माँ दुर्गा का ध्यान करिएगा, क्योंकि जब भी आप ये सारी विधियाँ करते हैं तो जो शक्ति की तरफ आपका ध्यान होता है वहाँ से आपको लाभ मिलता है। और अब इस कलश को रखा कैसे जाता है, सबसे बड़ी बात है, ये देखिए, जो पतला हिस्सा है ये लेग्स होती हैं और यहाँ पे उनका मुख होता है। तो ये मुख वाला हिस्सा अगर आप ऊपर ब्रह्मांड की तरफ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको ऐसे रख सकते हैं, एक तरीका ये है नारियल को रखने का। और दूसरा, यहाँ अगर आपकी तरफ माँ दुर्गा हैं, या फिर आप ये मान के चलिए कि यहाँ आपकी तस्वीर है कोई, और तस्वीर की तरफ ये पतला चोंच का हिस्सा होना चाहिए और ये आपको दिखना चाहिए। यानी जब आप पूजा करें तो ये चेहरा जो है ये हमेशा आपको दिखना, यही आंखें हैं, नोज़ है, ये चेहरा है, तो चेहरा आपको दिखना चाहिए। लेकिन आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, तो ये चेहरा आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये पूरा जो कलश है, ये देखिए, ये तैयार हो गया है। मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। इसमें आम के पत्ते भी आप डाल सकते हैं, आम के पत्ते डालेंगे तो और भी अच्छा, एक तो ब्यूटीफुल लगता है और प्लस शुभता प्रदान करता है। तो आप इसके ऊपर यहाँ पे आम के पत्ते भी लग सकते हैं, 5 11 21 जो भी जितने पत्ते आपके अंदर आते हों इसके अंदर, तो आप लगा सकते हैं। तो आपने देखा ये माता रानी का कलश और नारियल जो है वो तैयार हो गया। सबसे बड़ी बात होती है कि जिस भाव से हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उसी भाव से ही हमें पूर्ण फल भी मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि माँ का ध्यान, माँ दुर्गा का ध्यान, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का ध्यान करिएगा, और बहुत शांत मन होना चाहिए, क्योंकि इस बार ग्रहण पड़ने से आप सब लोग बहुत ज़्यादा विचलित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने मुहूर्त 3 मुहूर्त बताए हुए हैं कि कौन कौन से मुहूर्त में आप अपने घर में
घट स्थापना, आप कलश स्थापना जो है वो कर सकते हैं। तो मुहूर्त बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उन मुहूर्त के अकॉर्डिंगली आप घट स्थापना कीजिए, कलश स्थापना कीजिए, माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए, माँ के सभी स्वरूपों का ध्यान कीजिए, लेकिन कलश और नारियल इसका खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जहाँ आपने सारे देवी देवताओं का आह्वान किया होता है इस कलश में, और सारे देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हैं और आपको आशीर्वाद के साथ साथ आपके घर में धन के भंडार बढ़ते हैं, धन की कमी को दूर करते हैं। और ये जो जल है इसका अपना एक महत्व बन जाता है। ये गंगा जल स्नान एक पवित्र जल का एक रूप ले लेता है और आपके घर के अंदर सुख समृद्धि के साथ साथ शांति भी देता है, घर से रोग मुक्त करता है, हर व्यक्ति को परेशानियों को दूर करता है, स्ट्रेस को, एंजाइटी को दूर करता है। ये जल दिव्य जल होता है, चाहे वो नारियल के अंदर का जल हो, चाहे इस कलश का जल हो, और जो सिक्के हैं इसका भी अपना एक महत्व है। सो ये है नवरात्रि के दिन आपने कलश स्थापना कैसे करनी है, कैसे आपने खेतरी बीजनी है, जवारे बीजने वाली वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप उसे भी चाहें तो उसे देख सकते हैं। सो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियो ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।